दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत गुना बाईपास पर शाम 4 बजे के करीब 2 ट्रक और एक पिकअप की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई एवं 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक तरुण नायक एवं जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन मोटरसाइकिल से ही मौके पर पहुंचे एवं 11 गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। जिसमें से एक जावरा तरफ ट्रक जा रहा था और जो दूसरा ट्रक था वो शिवपुरी रोड की तरफ जा रहा था। तो 2 ट्रक आमने सामने से भिड़े हैं। तो एक उन्हीं के पीछे एक जो छोटी लोडिंग वाहन है उसमें भी भिड़ंत हुई है, जो शायद पलट गई है, पलटी पूरी खा गई है। तो उसमें अधिक संख्या में लोग थे, बच्चे भी थे और छोटी उम्र के सभी घायल थे और 2 लोगों की स्पॉट पे डेथ हो चुकी थी। तो सभी को हमने ड्राइवर में ट्रक में जो लोग थे, ड्राइवर क्लीनर, उनको और लोडिंग में जितने भी लोग थे सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। करीबन कितने लोग घायल हुए हैं? संख्या तो अभी हमने ऐसी काउंट नहीं करी है, लेकिन महिला, बच्चे और सभी उम्र के लोग हैं उसके अंदर। क्या कारण क्या है एक्सीडेंट का? ये आमने सामने की भिड़ंत एक्सीडेंट का है और जैसा कि 1-2 लोगों से पूछने में पता चला शायद ट्रक ने ओवरलोड किया था। जब तक हमको सीएसपी नेहा 25 से जानकारी प्राप्त हुई तब तक 2 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अस्पताल आते आते एक व्यक्ति की और मौत हो गई, जिसमें टोटल 3 मौतें हुई हैं। हाँ सर, आज दोपहर में लगभग 4 बजे गुना बाईपास पे एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की सूचना पे तत्काल पुलिस, एम्बुलेंस और की टीम, सभी प्रशासन की टीम वहाँ पे मौके पे पहुँचे। ये जो पिकअप थी उसको एक ट्रक था जो शिवपुरी की तरफ से आ रहा था, उसने टक्कर मारी है। ये जो पिकअप थी ये मुंबई से आ रही थी और यूपी जा रही थी। इसमें 15 लोग थे और ये जो ट्रक था उसके द्वारा लापरवाही पूर्वक चला के और ओवरटेकिंग करते हुए ये दुर्घटना खारिज की गई है और उस पर से हम लोगों ने इसके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है। सभी जो भी घायल हैं उनको तत्काल अस्पताल ले आया गया और इनका इलाज भी यहाँ पे शुरू हो गया है। घटना में अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 12 व्यक्ति इसमें घायल हैं जो मुंबई से आ रहे थे और उसके बाद पीछे एक और ट्रक आ रहा था, उसमें भी टक्कर लगी थी। इसके भी ड्राइवर क्लीनर 2 अन्य और लोग इसमें घायल हुए हैं। जो ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी थी उसको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। अभी विवेचना जारी है। घायलों का इलाज तत्परता से चल रहा है और सभी जो टीम है डॉक्टरों की, पुलिस की, प्रशासन की, सभी इसमें अलर्ट होके घायलों का इलाज कर रहे हैं। तो रूट भी डाइवर्ट किया गया था सर, अभी कुछ जाम वगैरह लग गया? इसमें जो पिकअप में थे उसमें 12 लोग घायल हैं और 2 जो ट्रक ड्राइवर क्लीनर हैं जो पीछे थे उनके, वो इसमें घायल हैं। टोटल 15 लोग इसमें घायल हैं और 3 मृतक हैं। बाईपास जो है वो में एक्सीडेंट होने के कारण अभी सारे जो गाड़ियाँ हैं वो हटवा दी हैं। एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ, बाईपास सुचारू रूप से चालू है और ट्रैफिक क्लियर करवा दी। कितने लोगों को रेफर किया है? अभी इलाज चल रहा है और वो रेफर करने की कार्रवाई चल रही है। आगे पता चल जाएगा। आज सिटी चैनल टीम द्वारा टोल नाके पर लाइव कवरेज किया गया, जहां 1 किलोमीटर लंबी लाइन महाराष्ट्र से आने वाले ट्रकों में भरे मजदूरों से लगी हुई थी, जहां ट्रकों के निकलने के लिए टोल नाकों पर 2 बूथ बंद थे। लोग बहुत परेशान हो रहे थे। लगभग 1 घंटे से, कोई आधे घंटे से धूप में खड़े हुए थे। ऊपर से कोई छत नहीं थी। उसके बाद हमारी टीम ने पुलिस से बात की और प्रशासन से गुजारिश की कि जो दोनों बूथ बंद पड़े हुए हैं उन्हें चालू कराए जाएं और स्टाफ की कमी है उसको भी पूरी कराई जाए। हमारी टीम इस समय टोल टैक्स पे खड़ी हुई है और देखिए टोल टैक्स पे 2 रो बंद है अभी और 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है पीछे गाड़ियों की। दिखाओ लाइन, दिखाओ। लोग खुले में बैठे हैं और टोल टैक्स वालों ने 2 रो बंद कर रखी है और पैसे तो बेचारे दे ही रहे हैं। पैसे की बात तो अलग है, पैसे देकर भी वो परेशान है। चल, कितने लोग निकल रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? मजदूरों की बहुत संख्या निकल रही है। मजदूर तो इतने सारे काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल है,
टैक्सी है, कार है और बस हैं, ट्रक है, इनमें काफ़ी समस्याओं में लोग आप निकल रहे हैं और उनको टोल टैक्स से यहाँ क्या कहते हैं एंट्री कराई जाती है। और जो स्वास्थ्य कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे एमपी के अंदर जो गुनाह में प्रवेश होता है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीन करने के बाद में उसको यहाँ से रवाना किया जाता है। पंजाब सिंह जी, 2 रो बंद है, हम देख रहे हैं यहाँ, वो बता रहे हैं स्टाफ की कमी है तो उन्हें चालू क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ 1 किलोमीटर। नहीं, ऐसा है कि जैसे अभी टाइम खाने पीने का है तो जैसे लोग खाने के लिए चले जाते हैं तो अपना बंद कर जाते हैं, उसके बाद खाने के बाद वो आ जाते हैं। बहुत लंबी भीड़ है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, परेशान तो काफ़ी वो क्या कहते हैं ट्रक और बस से आते हैं, तो जैसे उनका गेट पास है, कोई जैसे ट्रक ड्राइवर है जो नहीं जानता तो फास्टैग वाले में जाता है, वो फास्टैग कार्ड उसके पर नहीं होते, इस कारण उसकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कृपया ध्यान दें, भीड़ बहुत लंबी है। हाँ बिल्कुल, वो तो चल रहा है। कर्नलगंज के मुस्लिम परिवार ने की मानवता की मिसाल पेश। घर में किराए पर रहने वाले परिवार की बच्चियां जिनकी उम्र 16, 14, 12 एवं 10 साल है, उनके माता पिता 18 मार्च को यूपी गए थे। लॉकडाउन लगने के कारण वहां फंस गए, तब से लौटे नहीं हैं। मकान मालिक और मोहल्ले के लोग उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा रहे हैं। बच्चियों को 2 महीने से अपने माता पिता का इंतजार है। आइए बात करते हैं बच्चियों से। हाँ बोलो बेटा। हमारे मम्मी पापा 20 मार्च से यहाँ से गए थे, कुछ काम था उन लोगों को। किस जगह? वो यूपी गए हुए थे, तो वो लोग है ना आए नहीं, लॉकडाउन हो गया था। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, सब लोगों ने हेल्प करी हम लोगों की, पर हम यही चाहते हैं कि मम्मी पापा यहाँ पे आ जाए। अच्छा ठीक है। किसके मकान में रह रहे हैं आप? जहाँ कौन सी बस्ती है? यहाँ पे सब मुस्लिम लोग रहते हैं। आप लोगों की मदद करते हैं? हाँ, सब लोग हम लोगों की मदद करते, कोई परेशानी नहीं, जितना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा यहाँ पे आ जाए। ठीक। आपके मकान मालिक का क्या नाम है? हमारे मकान मालिक का नाम आजाद खान। आजाद खान है। कितने रोज हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे 2 महीने होने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपसे मकान मालिक किराया ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खाने पीने का इंतजाम सब है। मदद करते हैं आपकी? हाँ, मदद करते। कौन कर रहा है मदद? सभी लोग, पूरे जितने हैं। अच्छा, मोहल्ले के लोग कर रहे हैं? मोहल्ले के लोग कर रहे हैं। सभी मुस्लिम लोग? हाँ। अब आप क्या चाहते हैं कि अम्मी पापा जल्द से जल्द घर आए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि मम्मी पापा आ जाए। आपको किसी तरह कोई परेशानी? नहीं, वैसे कोई परेशानी नहीं, बस इतना है कि मम्मी पापा आ जाए यहाँ पे। ठीक है। आप जहाँ रह रहे हैं ये सलीम की बाड़ी, करीमिया मस्जिद के पीछे, गुना, मध्य प्रदेश। नर ही नारायण सेवा की भावना के साथ नगर पंचायत चाचौड़ा एवं कुमराज टीम एसडीएम राजीव समादिया के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने की सेवा में लगे हुए हैं। चाचौड़ा नगर पंचायत द्वारा प्रतिदिन 1500 और कुमराज नगर पंचायत द्वारा 1000 और अन्य संस्थाओं द्वारा 1000 भोजन के पैकेट्स प्रतिदिन वितरित किए जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सीएमओ बीनागंज गुप्ता जी। गुप्ता जी, कितने लोगों का खाने का सामान, खाने के पैकेट बन रहे हैं? हम प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से, पखरियापुरा पर लगभग 1500 पैकेट लगभग प्रतिदिन बांट रहे हैं। 5 दिन 6 दिन हो गए हमको बांटते हुए, और 2 बजे तक हम बांटते हैं, 2 से 3 तक। फिर इसके बाद में कुमराज नगर परिषद द्वारा इसके बाद में उनके द्वारा बांटा जाता है 3 या 4 बजे के बाद से। अच्छा, 2 से 3 तक बांटते हैं, लगभग 1500 पैकेट। जी जी। भीड़ तो बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन जगह जगह है खाने की व्यवस्था। तो कुछ लोगों की पूर्ति यहाँ से होती है, कुछ की कुमराज नगर परिषद से होती है, इस तरह से। और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी ऐसा काम में लगी हुई हैं। तो मैं मानता हूँ लगभग सबको खाने की व्यवस्था हो रही है। आइए बात करते हैं कुमराज के सीएमओ तेज सिंह जी यादव से। तेज सिंह साहब, आपकी नगर पंचायत कितने लोगों को खाने की व्यवस्था करा रही है, क्या व्यवस्था? नगर परिषद से लगभग 800-900 लोगों को भोजन प्रतिदिन कर रहे हैं। इसमें साथ ही नगर भारत विकास परिषद भी हमें सहयोग कर रही है। लगभग 700-800 पैकेट उनके हो जाते हैं। 400-500 पैकेट और समाज सेवी संगठन उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार लगभग 2000 पैकेट हम खटकिया पर जाकर माननीय एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में तहसीलदार साहब के साथ प्रतिदिन प्रवासी श्रमिकों को वितरण कर रहे हैं। लगभग 2000 पैकेट 2000 पैकेट हो गए। और कुमराज में क्या स्थिति चल रही, क्या लॉकडाउन में क्या? लॉकडाउन में तो अभी जो अल्टरनेट माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो आदेश है उसके हिसाब से दुकानें प्रतिदिन खुल रही हैं। एक दिन छोड़कर जिन दुकानों का नंबर आता है उस हिसाब से दुकानें प्रतिदिन खुल रही हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इस सब डिवीजन में फूड के पैकेट बांटे जा रहे हैं मजदूरों को, क्या व्यवस्था है?
एक्चुअली जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो हाईवे है NH3, उस पर गुजरात और महाराष्ट्र से दोनों राज्यों से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जाने वाला ट्रैफिक गुजरता है, जिसमें अधिकांश गाड़ियों में प्रवासी मजदूर जा रहे हैं और बड़वानी से मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी बसें लगाकर जो पैदल जाने वाले लोग थे उनको MP बॉर्डर से UP बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है। तो इन लोगों के चूँकि सभी होटल वगैरह बंद हैं, खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसके ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा दोनों नगर पालिकाओं को कुंभराज और बीनागंज चाचौड़ा ये डायरेक्शन दिया गया था कि इनके खाने की पानी की व्यवस्था करिए। और तो हमारे यहाँ लगभग 1500 पैकेट बीनागंज नगर पालिका द्वारा और लगभग 1000 पैकेट कुंभराज नगर पालिका द्वारा अलग अलग समय में वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा पाखरियापुरा चेक पोस्ट से लेकर मेरी सीमा में खटकिया के आगे तक लगभग 5 से 10 ग्राम पंचायतों में टैंकर रखवाए गए हैं पानी के लिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि नगर पालिका की इस पहल के साथ कई स्वयंसेवी संगठन भी सामने आए हैं जो पोहा, दूध, बिस्किट बच्चों के लिए बांट रहे हैं और खाने के पैकेट भी बांट रहे हैं। तो पूरे सब डिवीज़न में लगभग अभी 5 से 6 हज़ार खाने के पैकेट और कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों के लिए नाश्ता, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट आदि हमारे सब डिवीज़न में बांटा जा रहा है। कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन के चलते गुना की 11 बेटियां हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फंसी हुई थी। कुछ दिनों तक तो इन्होंने जैसे तैसे गुजारा कर लिया, परंतु जब वहां रहने की पर्याप्त व्यवस्थाएं समाप्त हो गईं तो इन बेटियों ने वहां से कोशिश करके गुना SDM शिवानी गर्ग से अपनी बात पहुंचाई। SDM शिवानी गर्ग ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। SDM ने न सिर्फ उनको वहां से गुना लाने की व्यवस्था की, बल्कि उनका सागर तक का टिकट और सागर से गुना आने की व्यवस्था भी की। ये बेटियां आज गुना सुबह पहुंच गईं, जिन्हें एकलव्य हॉस्टल में रखा गया। अपने घर पहुंचकर इन बेटियों ने SDM शिवानी गर्ग का आभार माना और बताया कि मैडम लगातार हमारे संपर्क में रहीं और हमें यहाँ लाने की पूरी व्यवस्था की। बेटियां आई हैं रेवाड़ी से, आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये जो बच्चियां हैं ये रेवाड़ी हरियाणा में पढ़ाई कर रही थी, PG में रह रही थी। तो इसमें जब हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि ये बच्चियां फंसी हुई हैं और चूँकि 22 मार्च से जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था तब से ही अपने एक कमरे में रह रही थी, तो इनफैक्ट हमारी पूरी टीम ने मिलकर उनको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए हम हेल्प की और वहाँ संबंधित जो SDM है उनके द्वारा बहुत हेल्प की गई। उन्होंने तत्काल उनसे हमारी कंटिन्यू बातचीत हुई, उन्होंने संज्ञान लेकर उन बच्चियों को स्टेशन पहुँचाया और ट्रेन से सागर तक ड्रॉप करवाया। उसके बाद हम लोगों ने सागर से बस भेजकर यहाँ उनको गुना बुलवाया है। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक रहे पूर्व छात्र परिषद गुना, जिसमें 61 यूनिट रक्तदान किया गया। विद्या भारती के द्वारा पूरे देश भर में ये सेवा के कार्य चलाए जा रहे हैं और कोरोना की महामारी को देख करके और जो ऐसे पीड़ित बंधु हैं जिनको आवश्यकता है, हमने ये तय किया है कि किसी को भूखा नहीं रहने देंगे और किसी को हम मरने भी नहीं देंगे। हर व्यक्ति का जीवन अमोल है, इसलिए चिंता कर रहे हैं हर व्यक्ति का जीवन बचना चाहिए और इसी उपलक्ष्य में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अभी तक 70 से अधिक लोगों का रक्तदान हुआ है और अभी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। करीबन कितना अनुमान है? लगभग 100 से अधिक लोग यहाँ रक्तदान करेंगे। इस कार्यक्रम में RSS के अशोक अग्रवाल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, गुना विधायक गोपीलाल जाटव और BJP के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार शामिल हुए। उन्होंने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। जीवन में सबसे कठिन वक्त में यदि परिवार साथ हो तो सुखद एहसास होता है। एक दंपति परिवार आज हमें कवरेज के दौरान दिखा, जिसमें 11 महीने के बच्चे के साथ एक्टिवा से सूरत से गोरखपुर की ओर जा रहे थे। 1242 किलोमीटर की यात्रा में से
500 किलोमीटर वे पार कर चुके थे। लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा बाकी थी। आइए करते हैं उनसे बात। दर्शकों देखिए, एक एक्टिवा से लोग चले हैं गुजरात के पास, सूरत के पास। कहाँ से चले भैया? सूरत। सबसे एक छोटा बच्चा है, पत्नी है और पति है। कहाँ से चले हैं आप लोग? सूरत कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर तो अभी बहुत लंबा रास्ता है। अभी क्या करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। कब तक पहुँचेंगे गोरखपुर? कम से कम अभी परसों तक पहुँच जाएंगे। रास्ते में कोई दिक्कत आ रही है आप? नहीं, कोई दिक्कत। बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा 1 साल का है। 1 साल हो गया, 11 महीने। बीनागंज के मंदिर के पुजारियों ने आज एसडीएम राजीव समादिया को 9 महीने से पुजारियों को मिलने वाले मानदेय का भुगतान न होने के कारण ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मंदिर तो बंद है और सरकार द्वारा भी मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे हमारे पास भूखे मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि अतः सरकार से निवेदन है कि हमारी मदद करें। ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि जो शासकीय मंदिर हैं, जिनको नेमनूक प्राप्त होती है, विगत 9 माह से इनके खाते में नेमनूक नहीं आई है। इसकी वजह से मंदिरों के संचालन करने में बड़ी परेशानी आ रही है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो किसी प्रकार के मंदिर पे श्रद्धालु आ नहीं पा रहे हैं, जिनकी वजह से भोगबत्ती का खर्च चल सके। और पुजारी के पास सिर्फ मंदिर पूजा के अतिरिक्त और कोई साधन है नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही। चूँकि 9 माह हो चुके हैं और मंदिरों पे इस समय किसी प्रकार की आमदनी नहीं, लेकिन भगवान के भोग की, बत्ती के, अन्य जो भी मंदिर के उत्सवों के खर्चे हैं वो सब तो पुजारी द्वारा किए ही जा रहे हैं। 2 महीने से बंद पड़े मंदिर। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी ये बोला है कि हम देखते हैं फंड आया कि नहीं। अगर फंड आ गया होगा तो आपको शीघ्र राशि उपलब्ध कराई जाएगी, और अगर फंड नहीं होगा तो इस संबंध में प्रशासन ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि यदि फंड नहीं होता तो क्या मंदिरों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाएगी या नहीं। क्योंकि इस समय तो पुजारी की स्थिति वो हो गई है कि पुजारी ना तो कहीं जाता है अब कि कहीं से जा कर के नहीं किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त करे। और मंदिर में चूँकि पुजारी के लिए भगवान सब कुछ है, इसलिए चाहे पुजारी भूखा रहे लेकिन भगवान को भोग अवश्य लगे। चाहे उसके घर में अंधेरा हो लेकिन मंदिर में दीपक जरूर जले, क्योंकि श्रद्धा का विषय है। और इसलिए सारे पुजारी ने आज मिल कर के नहीं, इस महामारी का लगभग समय निकल चुका है, कुछ समय बचा है जो भगवान की कृपा से निकल ही जाएगा और भारत पुनः उसी प्रगति के रास्ते पर होगा और बल्कि उससे आगे पहुँचे, ऐसी हम सबकी कामना है। ये शासकीय मंदिरों के पुजारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि नेमनूक जो शासन से मिलता है वो उसका अभी शायद बजट का आवंटन नहीं आया है। 9 माह का समय बताया जा रहा है। तो मेरे द्वारा तहसीलदार से अभी पूछा गया है कि बजट की क्या स्थिति है, और यदि इनका बजट उपलब्ध हो गया होगा तो तत्काल भुगतान कराया जाएगा, और अगर बजट शासन से नहीं हुआ होगा तो कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे, जिससे शीघ्र बजट प्राप्त हो सके। महाराष्ट्र से अभी तक 15,000 मजदूर गुना आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से गुना सीमा में इटावा और झांसी पर छोड़ा जा रहा है, पर आज सुबह कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। 500 मजदूर महाराष्ट्र से पहले आ गए और उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और बसों का इंतजाम कर भीड़ को उत्तर प्रदेश की ओर रवाना किया। जी बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूस बसेस आ रही हैं। अभी बहुत मास माइग्रेशन हो रहा है। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को तकलीफ ना हो। हमारे द्वारा 100 से ज़्यादा बसेस का अधिग्रहण किया गया है। चूँकि बस लंबे रूट तक जा रही हैं तो वापस लौटने में समय लग रहा था, इस वजह से ये थोड़ी भीड़ वाला इशू क्रिएट हुआ। अभी हम लोगों ने शिवपुरी और अशोकनगर से बसेस हायर कर लिए हैं। कुल कितने मजदूर महाराष्ट्र से अभी तक आ चुके हैं? आज दिनांक तक लगभग 15,000 श्रमिक हमारे पास आ चुके हैं। इनको हम राजस्थान नहीं, मैं सिर्फ महाराष्ट्र का आपको बता रही हूँ। अभी सिर्फ 15,000 लोग आ चुके हैं जिनको उनके गंतव्य तक हमारे द्वारा पहुँचाया गया है, और ये सिलसिला लगभग 4 से 5 दिन और जारी रहने की संभावना है। बहुत मास संख्या में लोग जी, प्रतिदिन लगभग 3-4 हज़ार से 5,000 लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनके खाने की व्यवस्था और प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था की? जी बिल्कुल, हम लोगों के द्वारा खाने की, पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, उनके लिए वॉशरूम्स अलग से हम लोगों ने चलित वॉशरूम्स रखवाए गए हैं,
और हम लोग जैसे ही बसेस आती हैं उनका सैनिटाइजेशन भी करवाया जा रहा है और उनका प्राथमिक जांच के बाद उनको उनके गंतव्य पर रवाना किया जा रहा है। प्रभारी जिला जेल अधीक्षक ने किया जिला जेल का निरीक्षण, बंदियों से मिली एवं समस्या पूछी। उप जेल अधीक्षक को दिए अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन करने के निर्देश। प्रभारी जेल अधीक्षक सोनम जैन द्वारा आज जिला जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप जेल अधीक्षक रामलाल सहलाम, सहायक जेल अधीक्षक अंशुल गर्ग सहित स्टाफ मौजूद रहा। ब्राह्मण समाज आरोन ने शिवपुरी जिले में जो अमानवीय घटना हुई है जिससे ब्राह्मण समाज पूरा आहत है। जिन दबंग दलितों द्वारा निर्धन असहाय ब्राह्मणों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसी ही घटना शिवपुरी जिले के ग्राम बघरा थाना अमोला में हुई। दबंगों ने एक साधारण ब्राह्मण को पीटा और मूत्र पिलाया, जिससे ब्राह्मण व्यक्ति को मान सम्मान में ठेस पहुंची है, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और पुलिस ने दबंगों के पक्ष में आकर मामूली धारा लगाई। प्रशासन से चाहते हैं कि दबंगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बगरा का निवासी साजोर का रहने वाला है, सरल ग्राम बगरा साजोर थाना लगता है उसका, वो जिला शिवपुरी का रहने वाला है। उसके साथ कुछ दलित समाज के लोगों ने उसको मूत्र एक लोटे में भर के मूत्र पिलाया, जिसके कारण उसको काफ़ी बुरा लगा। उसने अपनी एक सोशल मीडिया वीडियो बना के और एक सुसाइड नोट लिख के उसने आत्महत्या की। इस कारण आज हमने अनुविभागीय अधिकारी आरोन समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से एक आवेदन दिया। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हैं हम उस कार्रवाई चाहते हैं कि अभी 306 धारा लगाई गई है उसमें, हम ये चाहते हैं कम से कम 302 तो लगे। अच्छा, कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगे जिससे जो आगे का कृत्य कोई कर ना पाए। ऐसी चीज़ों में विशेष तौर पर सरकार को नया प्रावधान लाना चाहिए जिससे इन लोगों को आगे करने में ना कर सकें ऐसी कृत्य होना। इसलिए हम चाहते हैं कि इन पे ज़्यादा से ज़्यादा कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और दोषियों को सीधे सिर्फ फांसी देना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि किसी को प्रताड़ित करना सबसे बड़ा जुर्म है। प्रताड़ना जैसे भी हमारे समाज में प्रताड़ना का भी नया चलन चल चुका है, इसलिए हम चाहेंगे कि उन पर जरूरी कठोर से कठोर कार्रवाई। ठीक है, धन्यवाद। मंडी कर्मचारियों ने एसडीएम आरोन को मंडी अधिनियम में संशोधन के विरोध में सौंपा ज्ञापन। आरोन मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन कर मॉडल एक्ट लागू किया गया है। विगत 1 मई 2020 को अध्यादेश क्रमांक 160 लाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के किसानों, हम माल तुलावटियों, व्यापारियों व मंडी एवं मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में न होने के कारण ये अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की गई है। आरोन क्षेत्र के मोहरी रोड निवासी दिलीप ओझा ने अपने पिता पर लगाए गए एट्रोसिटी एक्ट मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को एक आवेदन सौंपा है। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। दिलीप ने एसपी को बताया कि उसके पिता राम सिंह ओझा पर गत 3 माह पहले किसी अनजान व्यक्ति द्वारा झूठा एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है, जबकि जिस व्यक्ति ने ये एक्ट लगाया है उसको हम जानते तक नहीं और ना ही उससे हमारा कोई विवाद है। आपका? मेरा नाम दिलीप ओझा है। किस मैटर को लेकर आप यहाँ आए थे? मैं अपने पापा जी के मैटर को लेकर यहाँ आया था एसपी साहब को आवेदन देने, जिसमें पापा जी पर झूठा आरोप लगाया गया है कि हरिजन एक्ट का वो झूठा केस लगाया उन्होंने। किसके द्वारा लगाया? ये राजू कुशवाहा के कर्मचारी द्वारा लगवाया गया है। क्या मैटर रहा था? काशीराम पुत्र सीताराम हरिजन है। ये ज़मीनी विवाद का पुराना मामला था, जिसके कारण से इन्होंने अपने कर्मचारी से झूठा एक्ट लगवाया पापा जी पर। तो अभी आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं यहाँ आवेदन देने आया था। अच्छा, किसके लिए आवेदन दिया? मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है आवेदन में लिए। अच्छा, जिसमें जिस व्यक्ति ने हम पे केस लगाया है वो ना तो हमारे आसपास रहता है, ना ही उससे हमारा कोई पुराना विवाद है और उस व्यक्ति को हम ना तो जानते हैं ना ही वो हमको जानता है। ठीक। आरोन परियोजना के अंतर्गत महिला बाल विकास द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के स्वरूप में परिवर्तन कर हितग्राहियों तक पहुंचाई जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण आहार उनके घर पर ही प्रदाय किया जा रहा है। सेंगर साहब, अभी लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, तो अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी एक्टिविटी चालू है? आंगनबाड़ियों में एक तो जो कोविड-19 के तहत सर्वे का कार्य किया जा रहा है, कोई बाहर से आया है कि नहीं उसका कार्य कर रही हैं,
और अपना जो THR वितरण बराबर हो रहा है, घर घर जाके दे रही हैं। और जो RT यानी सूखा राशन भी हितग्राहियों को घर घर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ये हमारी महिला बाल विकास की टीम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ हम लोग सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और यहाँ जो आरोन के समाज सेवी हैं या लोग हैं, उनसे भी रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। जैसे पहले पोषण आहार बढ़ता था, उसके मतलब रूप में कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, पहले क्या वो खाना नाश्ता जो पका हुआ देते थे और लॉकडाउन के तहत अब घर पे ही रहना है, तो अपने हितग्राहियों को जो रेडी टू ईट है ना, जैसे सत्तू है या मिक्सचर लड्डू है, वो एक साथ 1 हफ्ते या 3 हफ्ते का इकट्ठा में हितग्राहियों को पहुँचेगा। श्रीराम पब्लिक स्कूल आरोन ने लॉकडाउन में लिया बड़ा फैसला। नर्सरी से 8वीं तक सभी 5 माह की फीस माफ कर दी गई है। आरोन नगर के श्रीराम पब्लिक स्कूल द्वारा लॉकडाउन एवं कोरोना जैसी भीषण महामारी में श्रीराम पब्लिक स्कूल ने लिया बड़ा फैसला। सभी छात्रों की फीस माफ कर दी गई है और लेटर जारी करते हुए स्कूल संचालक राम रघुवंशी ने बताया कि कोरोना महामारी से मजदूर वर्ग के लोगों के रोजगार नहीं चल रहे हैं, जिससे पैसे की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी सब को देखते हुए 5 माह की फीस माफ करने का फैसला लिया गया है। मेरा नाम राम रघुवंशी है, अपनी तहसील आरोन, जिला गुना है। श्री राम पब्लिक स्कूल मिडिल स्कूल संचालक आरोन से। जी, आपने बच्चों की फ़ीस माफ़ करने का फ़ैसला लिया है, तो कितने माह बच्चों का फीस फ़ैसला लिया है? जी, मैंने 5 माह की बच्चों की फ़ीस माफ़ करने का फ़ैसला लिया है, जो कि आप देख रहे हैं अभी किस तरीके से हमारी सरकार और हमारे सभी जितने जैसे कि मिलिट्री वाले हुए, पुलिस वाले हुए, डॉक्टर्स, सभी को देखते हुए कि वो कितनी मतलब प्रयासों के बाद इस महामारी पर संघर्ष कर रहे हैं। तो उसी संघर्ष को देखते हुए मैंने भी सोचा कि अपन मतलब स्वयं को भी अपने कुछ करना चाहिए, और उसको देखकर मैंने देखा कि कई ऐसे गरीब और निर्धन परिवार होते हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों की शिक्षा सही तरीके से पूर्ण नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि कभी कभी फीस उनके लिए रुकावट बन जाती है। तो मैंने फिर सोचा कि अगर जब जैसे कि सही टाइम में भी अगर वो लोग फीस सही से पूर्णतः जमा करने में असफल रहते हैं, तो इस महामारी में वो कहाँ से फ़ीस लेकर आएंगे। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करो कि अपन भी उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करो। तो फिर मैंने एक इसी में वो देखते हुए मैंने नर्सरी से 8 तक के सभी बच्चों की फ़ीस को माफ़ कर दिया। आज लेटर भी जारी कर दिया है, और इसी प्रकार मैं सभी से हाथ जोड़कर इस महामारी के संकट में सबसे निवेदन करते हुए सभी स्कूल संचालकों से निवेदन करता हूं कि मैंने जो सहयोग, मैं नहीं कहता कि मैंने जो सहयोग दिया है आप भी दें, लेकिन सभी अपने अपने विद्यालयों में जो निर्धन और गरीब परिवार के बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ थोड़ी सी मदद आप भी करें, और क्योंकि वो हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं, और आगे चलकर वो पता नहीं कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आर्मी में भी जाएगा, कोई पुलिस भी होगा, कोई पत्रकार भी होगा, क्योंकि इन सब का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसी के साथ मैं राम रघुवंशी, जय श्री राम। आरोन से लगभग 5 किलोमीटर दूर सिरसी और ढेमरियाई के बीच ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में मोटरसाइकिल चालक 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों में गोलू, बाकीलाल, बबलू शामिल हैं। बता दें कि बाकीलाल और गोलू ढेमरियाई से आरोन की ओर आ रहे थे, तभी पीछे से ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। कैसे क्या हुआ ये एक्सीडेंट के बारे में जानकारी? ऐसा हुआ एक्सीडेंट, इधर से तो चीज आ रही थी आरोन तरफ, और आरोन तरफ से ही ट्रैक्टर, आरोन तरफ से ट्रैक्टर आ रहा, ट्रैक्टर वाले ने
उनको सीधी गाड़ी अच्छा, ये आपके कौन थे जो घायल हुए? घायल हुए हाँ। और जे है मेरा साला बोल बोलू हमारे आज में काम कर रहा था। ट्रैक्टर वाला पकड़ा हो गया? हाँ ट्रैक्टर वाला पकड़ा। कहाँ है वो अभी? वो अभी ड्राइवर तो फरार है। हाँ ट्रैक्टर है थाने में। चलो ठीक। चिलचिलाती धूप में भाजपा नेता ने बमोरी क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक ग्रामों में पहुंचकर किसानों की एवं मजदूर भाई बहनों की समस्याएं सुनी एवं इस दौरान गेहूं उपार्जन केंद्रों पर होने वाली परेशानियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। भाजपा नेता महेंद्र सिंह करार ने बमोरी क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक ग्रामों में पहुंचकर एवं आमजन से चर्चा की और सभी से मास्क लगाने व 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए आग्रह किया। हाट रोड पर बाजार खुलते ही भीड़ लग जाती है। सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। हरिवंश शर्मा के पुत्र नीरज शर्मा की शादी लॉकडाउन के दौरान हुई थी। वे अपने पुत्र की शादी में रिसेप्शन नहीं दे पाए थे। आज उन्होंने 51,000 की राशि सीएमओ संजय श्रीवास्तव को प्रवासी मजदूरों के भोजन की व्यवस्था के लिए प्रदान की। लॉकडाउन के दौरान यदि आपको लगता है आपके जीवन का ये सबसे कठिन समय है तो आप भूल में हैं। आइए आपको दिखाते हैं जीवन की असली परीक्षा। आज हमारी टीम निकली गुना जिले से निकलने वाली एबी रोड पर। इस समय हम गुना से 80 किलोमीटर दूर हम आपको दिखाएंगे पाखरियापुरा से अटलपुर 120 किलोमीटर लंबे हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का आवागमन, उनके खाने की व्यवस्था, उनके चलने की व्यवस्था और लोग यहाँ भागे चले जा रहे हैं। चाहे ट्रक हो, टैक्सी हो, एक्टिवा हो या फिर बाइक हो, बस भागे चले जा रहे हैं। ये सीन देखकर आपका दिल कांप उठेगा। आइए देखते हैं हमारी 120 किलोमीटर की यात्रा के कुछ दृश्य। मई की 15 तारीख है और धूप अपने प्रचंड वेग पे है। पता नहीं कब तक धूप रहेगी, कब पानी बरसने लगेगा। प्रकृति भी क्या अजीब खेल दिखा रही है इस साल। कभी धूप दिखती है, कभी छाएं दिखती है और कभी बारिश होने लगती है। कल रात 4:30 बजे जब मैं उठा तो बहुत तीव्र बारिश हो रही थी, लग रहा था कि बारिश आ गई है। और अभी जब हम दोपहर के 12:30 बजे खड़े हैं 12:40 पे, तो लग रहा है कि गर्मी अपने प्रचंड वेग पर है। और इसी बीच कोरोना के संकट में आज हमारी टीम आई है पाखरियापुरा, जो कि गुना जिले की ब्यावरा से राजगढ़ जिले से लगती हुई सीमा है। यहाँ से हम आज कवरेज चालू कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे पूरे गुना जिले में कहाँ कहाँ तक लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, मजदूरों का पलायन किस हिसाब से हो रहा है। आइए चलते हैं आगे। मुंबई से मजदूर पलायन करके आ रहे हैं और मुंबई से आने वाले मजदूरों में आप जैसा कि देख सकते हो ट्रक में किस तरीके से भरे हुए मजदूर आ रहे हैं। एक के बाद एक सारे मजदूर आ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस कवरेज में आपको सारे वो मजदूरों को दिखाएंगे हम और उनसे बातें करेंगे और देखेंगे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ की ओर जा रहे हैं। महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र से आ रहे हो? हाँ। अच्छा, वहाँ से क्यों आ गए आप? मतलब वहाँ से आ गए, ऐसे काम धंधा कुछ नहीं हो रहा था, सब बंद हो गया। सब बंद हो गया था। जो भी कमाया था बैठ के खाने का तब कुर्सी थी। उसके बाद हाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं। उसके बाद सोचे थे जो पैसा थे चलो निकलो पैदल आई थे, ये गाड़ी मिले जो। अब वहाँ से चल के कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ जाएंगे बिहार। बिहार जाओगे? हाँ, मुजफ्फरपुर जिला। और वहाँ पर क्या कार्य करते थे? वहाँ काम करते थे परचू अति राजमिस्त्री में, वो हेल्परी तेलपरी मसाला वसाला ईंट पीट ढोते थे। वहाँ से चल के आ रहे हो, रास्ते में कोई खाने पीने की व्यवस्था हुई क्या आपकी? हाँ हुआ, खाने पीने की व्यवस्था दिए हैं, कोई परेशानी नहीं हुआ खाने। और बाकी की धूप में आ रहे हो, धूप से परेशानी हो रही है? हाँ, धूप से हल्का परेशानी है सब। चलो हल्का परेशानी है। तुम क्या बात कर रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से? हाँ। आपको आने में परेशानी तो हो रहा है, खाने का, पानी का। मतलब कितना टाइम हो गया आपको वहाँ से निकले? परसों निकले हम लोग 12 बजे। खाने पीने की व्यवस्था हो पा रही है? खाने पीने की थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। नहीं हो पा रही?
नहीं हो पा रहा है। और कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से सर। कोई परेशानी आ रही है आपको? सर बहुत धूप है, इतना दिक्कत हो रहा है। व्यवस्था हो पा रही है क्या? हो पा रही है, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है और थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत मिल पा रहा है? हाँ, ऐसी दिक्कत हो। से पहले खाना मिला है कहीं पे? सर एक दरी तो मिला है, 1-2 दरी बस। और अभी आसपास नहीं, कुछ नहीं मिला। पानी यूपी आ रहे हो? सुल्तानपुर। मुंबई से आए हो, यूपी आ रहे हो? हाँ। कमर साहब यहाँ ड्यूटी पे हैं आप? यस, बिल्कुल ड्यूटी पे हूँ। क्या ड्यूटी है आपकी यहाँ पे? यहाँ जो गाड़ियाँ बाहर से आ रहे हैं मजदूरों को लेके, उन लोगों को गाइड करते हैं हम लोग के आपको वहाँ दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया हुआ है। और यहाँ महाराष्ट्र और जो गुजरात से आने वाली गाड़ियाँ, तो खासतौर से जो बड़वानी साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं जो एमपी में है, उनको गुना के पहले इस प्रशासन ने इंतजाम किया वहाँ से दूसरी गाड़ी कलेश्वरी मंदिर के यहाँ से। और हम लोग इनको ये देखते रहते हैं कि भाई इन लोगों को कुछ खाना पानी का इंतजाम नहीं, तो नगर पालिका वालों ने इंतजाम कर रखा है, उनको पैकेट वगैरह बंटवा देते हैं, पानी वगैरह का इंतजाम करवा देते हैं। इस तरह से चल रहा, बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास। हमारा यहाँ चेक पोस्ट पे एंट्री की ड्यूटी लगी है सर, शिक्षा विभाग से। हाँ, एंट्री कर रहे हैं सर, यहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर शिक्षा विभाग से। पंचायत विभाग से जी। कितने लोग निकल रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? मजदूरों की बहुत संख्या निकल रही है। मजदूर तो इतने सारे काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, टैक्सी है, कार है और बस हैं, ट्रक है, इनमें काफ़ी समस्याओं में लोग आप निकल रहे हैं। और उनको टोल टैक्स से यहाँ क्या कहते हैं एंट्री कराई जाती है। और जो स्वास्थ्य कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे एमपी के अंदर जो गुना में प्रवेश होता है उसकी स्क्रीन की जाती है। इसकी करने के बाद में उसको यहाँ से रवाना किया जाता है। इस सब डिवीजन में फूड के पैकेट बांटे जा रहे हैं मजदूरों को, क्या व्यवस्था है? एक्चुअली जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो हाईवे है NH3, उस पर गुजरात और महाराष्ट्र से दोनों राज्यों से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जाने वाला ट्रैफिक गुजरता है, जिसमें अधिकांश गाड़ियों में प्रवासी मजदूर जा रहे हैं। और बड़वानी से मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी बसें लगाकर जो पैदल जाने वाले लोग थे उनको MP बॉर्डर से UP बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है। तो इन लोगों के चूँकि सभी होटल वगैरह बंद हैं, खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसके ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा दोनों नगर पालिकाओं को कुमराज और बीनागंज चाचौड़ा ये डायरेक्शन दिया गया था कि इनके खाने की पानी की व्यवस्था करिए। और तो हमारे यहाँ लगभग 1500 पैकेट बीनागंज नगर पालिका द्वारा और लगभग 1000 पैकेट कुमराज नगर पालिका द्वारा अलग अलग समय में वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा पाखरियापुरा चेक पोस्ट से लेकर मेरी सीमा में खटकिया के आगे तक लगभग 5 से 10 ग्राम पंचायतों में टैंकर रखवाए गए हैं पानी के लिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि नगर पालिका की इस पहल के साथ कई स्वयंसेवी संगठन भी सामने आए हैं जो पोहा, दूध, बिस्किट बच्चों के लिए बांट रहे हैं और खाने के पैकेट भी बांट रहे हैं। तो पूरे सब डिवीज़न में लगभग अभी 5 से 6 हज़ार खाने के पैकेट और कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों के लिए नाश्ता, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट आदि हमारे सब डिवीज़न में बांटा जा रहा है। पाखरियापुरा पर भोजन व्यवस्था नगर परिषद बीनागंज की है। वहां लगभग 2500 पैकेट रोज बांटे जाते हैं। अब हम पहुंचे हैं बरखेड़ा पर, जहां पर कुमराज के समाज सेवियों द्वारा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक भोजन बांटा जा रहा है। सबसे बेहतर व्यवस्था हमको यहीं दिखी। जो मजदूरों सेवा कर रहा है, ये सभी लोगों के जन सहयोग से किया जा रहा है। कुमराज के और अदर गाँव से भी हमें सहयोग मिल रहा है। ये इधर उधर से जो भी आ रहा है, बरखेड़ा गाँव है, कितने पैकेट बांट रहे हैं? करीब पैकेट नहीं है यहाँ पर। ऐसी व्यवस्था पैकेट में क्या टाइम बहुत लगता है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे 4 से 5 हज़ार आदमी 4 से 5 कुंटल आटा, 1.5 कुंटल चावल के खिचड़ी और 1.5 कुंटल के पोहे। इसमें हमको सुबह 9 बजे 8:30 बजे से रात को 8:30 बजे 9 बजे ये बरखेड़ा सोलंकी पेट्रोल पंप है। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? सुबह 7:30-8 बजे के हम लगा देते हैं और 10 बज जाती है हमको करने में। इसके बाद में रात को 11-11:30 बजे तक चलता है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश में आने में गुना में आपको खाने वाली व्यवस्था मिल रही है कहीं? सिर्फ महाराष्ट्र में तो कहीं कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये अपना मध्य प्रदेश में खाने को कहीं कहीं कुछ लोग बांट रहे हैं
और हम लोग लेके खा पी रहे कब से चले मुंबई से आप? हैं। मुंबई से चले आज 2 दिन हो गया चले हुए। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग भागलपुर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से घाटकोपर से आ रहा हूँ। आने में हम लोग को कोई कठिनाई नहीं हो, रास्ता क्लियर है और जगह जगह पे खाने पीने के लिए भी मिल रहा है हम लोग को, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारी टीम पहुंची खटकिया, जहां तहसीलदार एवं सीएमओ के नेतृत्व में भोजन के पैकेट लगभग 2000 बांटे जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आप। अब हमारी टीम पहुंची विजयपुर, जहां पालिका बाजार एसोसिएशन द्वारा एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ भोजन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वितरित किया जा रहा है। ये हमारे लिए आज 34वां दिन है। लगातार 34 दिन से हम लोग यहाँ पे हाईवे पे भोजन वितरण कर रहे हैं और अभी जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए करीब 3000 लोगों का भोजन पर डे हमारी सेवा समिति, युवा सेवा समिति तैयार कर रही है और डेली हाईवे पर 3000 लोगों को भोजन करा रहे हैं। प्लस उसके साथ बिस्किट, ककड़ी, खरबूजा वगैरह भी हम लोग साथ में दे रहे हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन, टोटल हम लोग 34 दिन से यहाँ वितरण कर रहे हैं। जन सहयोग भी मिल रहा है, आर्थिक मदद भी लोगों से बहुत मिल रही है और रिस्पॉन्स इसका बहुत आ रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं मदद के लिए, सामान दे रहे हैं, नकदी रुपए दे रहे हैं। फिर हमारी टीम गुना टोल टैक्स पर पहुंची तो वहां भी भारी भीड़ लगी हुई थी, ट्रकों की लाइन लगी हुई थी, प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां भी जाम में फंसी हुई थी। गुना टोल टैक्स पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो, पलायन लगातार प्रवासी मजदूरों का जारी है। जिसको जो साधन मिल रहा है उसके माध्यम से अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सभी मजदूरों का कार्य बंद हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक परिवार हमारे सामने है जो कि इनसे हम बात करते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ की ओर जा रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर। कहाँ से आ रहे हो आप? गुजरात से। गुजरात से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कितने साल के बच्चे हैं? एक 1.5 की है और एक 2.5 साल की है। 1.5 और 2.5 साल के बच्चे। आप लगातार बाइक से ही आ रहे हो वहाँ से? हाँ। और बाइक से ही जाओगे? हाँ। अच्छा, क्या कुछ परेशानी आ रही है? बस वही, बच्चों के लिए दूध नहीं था, खाने के लिए राशन नहीं था, जो था जब तक था पैसा तब तक नहीं निकले। जब पैसा खत्म हो गया तो मजबूरी हो गई निकलने के लिए। क्या रास्ते में कुछ खाने की व्यवस्था? हाँ, मिला। और एमपी के अलावा और कहीं खाने की? और कहीं नहीं मिला। गुजरात में एक जगह मिला था, एमपी में तो हर जगह मिला, लेकिन अब आगे क्या होगा क्या मालूम। अच्छा, अभी कितने किलोमीटर और आगे जाना है? अभी तो कुछ बता नहीं सकते, भाई झांसी कितनी दूर है कितनी नहीं दूर है, इतना नहीं पता। पता नहीं। जी, थैंक यू भाई साहब। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो, अभी हम गुना बाईपास पर खड़े हुए हैं और यहाँ से महाराष्ट्र से पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर यहाँ पर दोपहर के समय रुके हुए हैं। तो चलिए दर्शकों, कुछ मजदूरों से हम बात करते हैं, वो कहाँ से आए हैं और कहाँ की ओर निकल रहे हैं। कहाँ से आए हो? सूरत से आए हैं, पांडेसरा से। कहाँ की ओर जा रहे हो? अभी इधर तो झांसी जाएंगे। किस वाहन से आए हो? किस वाहन के जरिए आए हो? ये ट्रक से आए हैं। ट्रक से आए हो, कहाँ जा रहे हो? झांसी जाएंगे। क्या रास्ते में कुछ खाने पीने की व्यवस्था? एक जगह मिला है, इसके बाद तो अभी कुछ मिला नहीं है। एमपी के अलावा और कहीं? कहीं नहीं मिला। के अलावा कहीं और नहीं? कहीं नहीं मिला। और डायरेक्ट एमपी में ही आ गए? हाँ। मतलब एमपी में खाने की अच्छी व्यवस्था है? हाँ। अब आप कहाँ जाओगे? सूरत? सूरत नहीं जाएंगे, झांसी जाएंगे। झांसी जाएंगे। कितना टाइम और लगेगा आपको? अभी तो हमको लग जाएगा इधर से 9 साढ़े 9 बजे रात तक पहुँच। हम लोग हैं इधर 80 आदमी हैं एक ट्रक पे। एक ट्रक में? अच्छा, सूरत में क्या कार्य करते थे? अरे मजदूरी कर रहे थे, वो भी पैसा रह नहीं गया था। जब वो बचा भाड़ा, वही मैं इसको गाड़ी को ट्रक में बात किया, इसके बाद वो अपना लेके आया इधर। तो अभी इधर पड़े हैं, देखो कब पहुँचे। परेशानी आ रही है?
परेशानी यही है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है और पैसा भी नहीं है पास में, क्या किया जाए अब। लोग पैसा देते नहीं, पगार भी वहाँ एक भी सेठ लोगों को एक रुपया एक हाँ वो दे दिया, मगर यहाँ या को दिया नहीं तो क्या खाएंगे। एक्स्ट्रा नहीं देते, फोन भी नहीं उठाते, 2 महीना हो गया फोन नहीं उठाते हैं, फोन बंद कर लेते हैं, फोन उठाते नहीं, क्या खाएं। ट्रक वालों को मतलब कितने के हिसाब से आएगा यहाँ ये तो हमसे 2200 रुपये लिया। 2200 रुपये पर व्यक्ति के हाँ हिसाब से। सभी बच्चों हाँ सब बच्चों का नहीं, ये छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चों को नहीं लिया है, जो अपने से है ये सब हाँ जी सर जी सर। चलो ठीक है, धन्यवाद। अब हमारी टीम पाठी में KS ऑयल के पास पहुंची। वहां जनपद पंचायत की टीम भोजन वितरण कर रही है, जिसमें गुना नागरिक समूह एवं पंजाबी समाज व जैन समाज के SK जैन भी शामिल हैं। एक तो काम जनपद पंचायत की ओर से चल रहा है और आपका पंजाबी समाज और एक महिलाओं का भी समूह आया था, जिसमें नीरा तिवारी वगैरह आई थी, और उनका कौन सा समूह, एक SK जैन मानस भवन की तरफ से लेके आए थे। कितने पैकेट लाए थे? वो तो कल तो लाए थे 1500 और अभी 1000 का बोल के गए, उनके आ रहे हैं। अभी जनपद से अपन ने 2500 पैकेट बांट दिए और लगभग 1000 पैकेट का स्टॉक जो रखा और अभी बन रहा है खाना, वो लगातार चल रहा है। लगभग 5000 पैकेट बांटे और शाम को 6 बजे मंत्री जी की भी आएंगे इसमें, तो वो खिचड़ी बांटेंगे। है 120 किलोमीटर लंबी यात्रा करके अब हमारी टीम आ चुकी है अटलपुर के गुना बॉर्डर पर, और इस समय हमारे केवटराज होटल पर बनाया गया है केंद्र। और आइए बात करते हैं, कितनी गाड़ी आ रही है, कितनी भीड़ आ रही है, इधर से मजदूर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मजदूर नहीं, जो लोग छोड़ते आ रहे हैं, जो छोड़ने जा रहे हैं परमिशन द्वारा, जहाँ पे एंट्री कराई जा रही है उनसे, और वैसे पास होता है नहीं तो वापस कर देते हैं गाड़ी, जिसके पास एंट्री नहीं होती वो पास नहीं होता। तो 120 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब हम गुना की ओर वापसी कर रहे हैं। ये केवटराज होटल पे गुना का कैंप है और इस तरफ से आने वालों की संख्या कम है, सिर्फ वो जो पास वाले लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर तो उसी तरफ से आ रहे हैं पूरे। और इसी के साथ नमस्कार।